चलिए इस वक्त सीधे रुक कर रहे हैं मध्य प्रदेश की ओर। आपको बता दें कि संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती पर भोपाल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर इस वक्त मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंच चुके हैं और माल्यार्पण इस वक्त वो कर रहे हैं। इसके साथ ही इस कार्यक्रम की शुरुआत संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की जयंती पर यह कार्यक्रम किया गया है। राज्य स्तरीय कार्यक्रम का इस वक्त आगाज़ हो रहा है। मंच पर इस वक्त मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ ही तमाम अतिथि जो हैं वो पहुंच चुके हैं। माल्यार्पण के साथ ही दीप प्रज्वलन के साथ ही इस कार्यक्रम का आगाज़ किया जा रहा है। आपको बता दें कि पूरे देश में संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सज्जनों, आइए पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ प्रदेश के मुखिया, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का हम स्वागत करें, अभिनंदन करें अपने करतल ध्वनि के मध्य में। देवियों सज्जनों, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी। साथ ही हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं हमारे सभी मंचासीन अतिथियों का। आज प्रदेश के कोने कोने से हमारे भाई बहनों की गरिमामय उपस्थिति ने भोपाल को मानो समूचे मध्य प्रदेश का सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संगम बना दिया है। दीप प्रज्वलन के लिए हमारा सादर अनुरोध है मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी आपसे। साथ ही हमारा सादर अनुरोध हमारे सभी मंचासीन अतिथियों से दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम संकल्प दिया। ये दीप उस श्रम का दीप है जिसने संघर्ष को सफलता में बदला। ये दीप उस आत्मबल का दीप है जिसने हम सभी को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। और मंगल दीप का प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का मंगल आरंभ किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे सभी मंचासीन अतिथियों के द्वारा। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, हार्दिक धन्यवाद सम्मानीय मंच। और जब संवेदनशील नेतृत्व संकल्प लेता है तो विकास केवल योजनाओं में नहीं बल्कि जीवन में दिखाई देता है। आज ये मंच उसी विश्वास का साक्षी बन रहा है। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कलश वंदना की जा रही है, कलश पूजन किया जा रहा है। जिस काशी ने संत रविदास की पावन उपस्थिति को महसूस किया, जिस धरती ने उनकी जन्म कथा को अपने हृदय में सजोया, उसी पवित्र जन्मस्थली काशी से यह कलश हमारे मध्य पहुंचा है। कलश में संत रविदास जी की जन्मभूमि की पावन मिट्टी है। ये कलश यात्रा के माध्यम से काशी से मध्य प्रदेश तक आया है और जब अब संत रविदास जी के संदेश को मध्य प्रदेश के हर कोने कोने तक ले जाने का माध्यम बनेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी इन कलशों का पूजन कर रखे हैं, वंदन कर रखे हैं। आइए हम भी श्रद्धा से शीश झुकाएं, संत रविदास जी के चरणों में नमन करें और उनके इस स्वप्न को प्रणाम करें जिसमें समाज की पहचान भेदभाव से नहीं भाईचारे से होती है। काशी से आया ये कलश अब मध्य प्रदेश के 55 जिलों तक जाएगा और ये केवल कलशों का विस्तार नहीं, ये संत रविदास जी के विचारों का विस्तार है, ये समानता के संदेश का विस्तार है, ये सामाजिक समरसता के संकल्प का विस्तार है। हार्दिक धन्यवाद। और अब आग्रह करते हैं आप सभी से हमारी आन बान शान के प्रतीक वंदे
तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं भोपाल से, जहां पर संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वंदे मातरम राष्ट्रगीत के साथ ही इस कार्यक्रम का आगाज़ इस वक्त किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस वर्ष संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती है और पूरे देश में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। सीधी तस्वीरें इस वक्त आप भोपाल के रविंद्र भवन से देख रहे हैं, जहां पर जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तमाम अतिथि यहां पर मौजूद हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण के साथ ही कार्यक्रम का पारंपरिक आगाज़ किया, जिसके बाद थोड़ी ही देर में उनका संबोधन होगा। इस वक्त वंदे मातरम गीत के साथ ही इस कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती पर हर राज्य में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। पूरे देश में बीजेपी अलग अलग कार्यक्रम इस उपलक्ष्य पर कर रही है और इसी कड़ी में आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी रविंद्र भवन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से, जहां पर इस वक्त कार्यक्रम का आगाज़ हो रहा है। इसके पहले मंच पर अतिथियों का स्वागत किया गया और उसके बाद दीप प्रज्वलन के साथ ही पारंपरिक आगाज़ और उसके बाद संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज के तस्वीर पर माल्यार्पण के साथ ही उन्हें नमन किया गया, उन्हें याद किया गया और इस तरह से आगाज़ हुआ संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती पर ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम। रविंद्र भवन से सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें भोपाल से इस वक्त आपके सामने है। संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम किया गया है। रविंद्र भवन में राज्य स्तरीय कार्यक्रम की सीधी झलक इस वक्त आप देख रहे हैं। देशव्यापी समरसता संकल्प अभियान के साथ ही कलश वंदन यात्रा का आगाज़ किया गया है। आपको बता दें कि पूरे देश में कलश वंदन यात्रा निकाली जा रही है और इसी कड़ी में आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सभी जिलों में ये कलश रथ यात्रा जो है वो निकाली जाएगी। आज राजधानी भोपाल की ये पावन धरती एक ऐसे ऐतिहासिक और आध्यात्मिक अवसर की साक्षी बन रही है, जहां भक्ति है, भाव है, विरासत है और भविष्य का संकल्प भी। संत शिरोमणि रविदास जी की 650वीं जन्म जयंती के अवसर पर हम सभी यहाँ आपको सीधे भोपाल लिए चल रहे हैं, जहां पर संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती पर भोपाल में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। बाबा विश्वनाथ का पावन धाम है, जहां गंगा जी हमको कहीं ना कहीं पवित्र करने का काम करते। उस काशी से इस आयोजन का प्रारंभ हुआ और उसी 29 जुलाई से देश में 51,000 स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी के हर वर्ग, हर समाज के कार्यकर्ताओं ने समरस दीपोत्सव का काम किया। पूरे देश के अंदर किसी मंदिर में अगर रविदास जी का मंदिर नहीं है, लेकिन वहां उनकी तस्वीर रख के दीपोत्सव का काम किया। 29 जुलाई को ही एक अभियान और प्रारंभ किया था कि संत रविदास जी जो संत शिरोमणि थे ही, जिनके बारे में कबीर ने कहा मीरा से कि मैं गुरु नहीं बनना चाहता, मैं आपके गुरु बनने लायक नहीं हूं। संतों में श्रेष्ठ संत रविदास, उनको अपना गुरु बनाइए। और इसलिए जितने भी हिंदुस्तान में हमारी सामाजिक परंपराओं के, धार्मिक परंपराओं के, सभी संप्रदायों के जो संत हैं, उन सभी संतों का 29 जुलाई से और 30 अगस्त तक
ये संत संपर्क अभियान भी चल रहा है और मुझे कहते हुए खुशी है, कल शाम तक 26,000 संतों से पूरे हिंदुस्तान में संपर्क हो गया है, सम्मान हो गया है। उनका मोबाइल नंबर भी हमारे पास डाटा के रूप में है। ये 3 चरण हमारे चल रहे और चौथा जो हमारा प्रथम जो चरण प्रारंभ हुआ है, कलश वंदन यात्रा इसका नाम है। हमने 131 कलशों को 29 जुलाई को काशी से प्रारंभ किया है। 98 कलश उत्तर प्रदेश के, शेष 27 प्रदेशों के। इस कलश में आकर है क्या? इस कलश में संत रविदास जी की उस पावन माटी की पवित्र माटी है, जिनको संग्रहित किया गया है। पूजा पाठ करके इन कलशों को भेजने का काम हो रहा है। इसी कलश बंधन यात्रा में दूसरा जो चरण है वो है प्रदेश मुख्यालय पे कार्यक्रम करके जिलों को कलश वितरण करना, जो आज इस भोपाल की नगरी से हो रहा है। हमारे संतों के हाथ से, माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ से होगा। तीसरा इसी कलश बंधन का जो चरण होगा वो जिले में इसी प्रकार से कार्यक्रम कर रहा है। चूंकि हमारे सभी सम्मानीय विधायक सांसद बैठे हैं, जिला अध्यक्ष बैठे, मेरी विनम्र प्रार्थना है केवल कलश यहां से ले जाने के बाद स्टार्ट ना करे, यहां से कलश जाने के बाद किसी मंदिर में विधि विधान से स्थापित हो, पूजा हो, भजन हो, वहां की भजन मंडलियां हैं उनको बुलाकर वहां संत रविदास जी के जीवन के जो भजन है उन भजन मंडलियों को बुलाकर भजन करें, पूजन करें। 20 तारीख को पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ ये जो समरसता संकल्प अभियान है, ये मध्य प्रदेश के आम नागरिकों के जीवन को प्रकाशित करें। इसके लिए आप सभी से मेरी प्रार्थना है। जो रूपरेखा बनी है, हमने पीपीटी भेज दिया है, 30 पेज का हमने बुकलेट भी भेजी है, कृपया पढ़ें और उसके आधार पर इस कार्यक्रम को संपन्न करें। इतना सा मुझे निवेदन इस मौके पर करना था। एक बार जोरदार फिर से बोलिए, बोलो संत रविदास महाराज की, संत रविदास महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद आदरणीय, अपने विचार हम सभी के साथ साझा करने हेतु और उद्बोधन के इस क्रम में आप सभी की भरपूर तालियों के बीच में हम सादर अनुरोध करते हैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष भाजपा आदरणीय श्री हेमंत खंडेलवाल जी आपसे अपना उद्बोधन से हम सभी का मार्ग प्रशस्त करें। आज संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के समरसता संकल्प अभियान के इस कार्यक्रम में हम सब के आदरणीय हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री मोहन जी, हमारे सभी संत जो मंच पे भी हैं और मंच के सामने भी हैं, हमारे दुष्यंत जी, हमारे लाल सिंह जी, कैलाश जी, प्रहलाद जी, हमारे राजेंद्र शुक्ला जी, हमारे दोनों केंद्रीय मंत्री सावित्री जी, डीडी उइके जी, नागर जी सहित यहाँ उपस्थित सभी मंत्री, सभी संतगण और जिले जिले से आए सभी इस अभियान के हमारे कार्यकर्तागण। यह सिर्फ एक अभियान नहीं, यह 7 महीने चलने वाला समरसता का एक आंदोलन है और गुरु पूर्णिमा से प्रारंभ होकर रविदास जयंती पे इसका समापन है, यानी आरंभ भी गुरु से और समापन भी गुरु पे। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि संत रविदास एक ऐसे संत थे जिन्होंने उस समय कटुता को नहीं बल्कि समरसता को, समाज को एक जोड़ने का काम किया। उनकी 650वीं जयंती पे हम सब उनका जो उद्देश्य था समरसता का, समानता का, सद्भाव का, राष्ट्रीय एकता का, उसको लेके चले। हम सब मिलके इस अभियान को इस प्रदेश के कोने कोने तक ले जाएं और मैं आप सबका वंदन करता हूं। आज आप सबकी उपस्थिति में मध्य प्रदेश में ये अभियान शुरू हो रहा है। इसे हमें जिले तक, मंडल तक और हर गांव तक लेके जाना है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने संत रविदास का जो कार्यक्रम है उसे एक राष्ट्रीय स्वरूप दिया और मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी सहित पूरी सरकार का धन्यवाद करता हूं कि सागर में 100 करोड़ की लागत से जो स्मारक और संग्रहालय बनने जा रहा है, आने वाले समय में संत रविदास के विचार हम नीचे तक पहुंचाएं, सभी समाजों को साथ लेके चलने का प्रयास करें।
उस विषम परिस्थिति में 650 साल पहले जैसा उन्होंने सभी समाजों को जोड़ने का काम किया, उनकी प्रेरणा लेके हम आज भी आगे बढ़े, ये देश को एक करें, सभी समाजों को जोड़ें और भारत माता को महान करें। मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद माननीय। संत रविदास जी ने हमें सिखाया कि समरसता केवल विचार नहीं बल्कि समाज को जोड़ने का संकल्प है। आज उन्हीं के दिखाए मार्ग पर चलते हुए मध्य प्रदेश को सौहार्द, समरसता और सामाजिक एकता के सूत्र में पिरोने के लिए निरंतर प्रयासरत हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे बीच हैं। आइए एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का हम अभिनंदन करें, स्वागत करें। संत रविदास जी की वाणी को संकल्प बनाकर समरस मध्य प्रदेश के निर्माण की इस यात्रा को आगे बढ़ाने वाले मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से अब मैं सादर अनुरोध करती हूं, आज के इस अवसर पर अपने प्रेरणादायी विचारों से हम सभी का मार्ग प्रशस्त करें। बोलिए संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की, सभी साधु संतों की। मंच पर विराजमान अभी अभी जिनने अपना संक्षिप्त लेकिन प्रभावी भाषण दिया, हमारे यशस्वी अध्यक्ष माननीय हेमंत खंडेलवाल जी का जोरदार अभिनंदन करें और पूरे मंच का। सभी संतों के साथ इस कार्यक्रम में हमारे बीच विराजमान माननीय दुष्यंत जी, जिन्होंने विस्तार से अपनी बात कही, आपका भी अभिनंदन, आपका स्वागत। हमारे केंद्रीय मंत्री श्रीमान डीडी उइके जी, माननीय सावित्री ठाकुर जी, हमारे माननीय डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला जी, वरिष्ठ मंत्री माननीय कैलाश जी भाई साहब, प्रहलाद पटेल जी, इस अवसर पर हमारे वरिष्ठ राज्यसभा के सांसद और इस सभागार में गरिमा गौरव के साथ वाल्मीकि धाम पीठाधीश्वर माननीय राज्यसभा सांसद माननीय उमेश नाथ जी महाराज साहब, इसी मंच पर विराजमान हमारे सभी संत वृंद। सच में नाम लूँगा तो कष्ट होगा, सारे मंत्रिमंडल के साथी सहित एक बार अपने आप के लिए और सारे संतों के लिए जोरदार ऊपर दोनों हाथ करके जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करें। वाकई आज का दिन अद्भुत दिन है और आज यशस्वी प्रधानमंत्री के उस संकल्प के बाद एक अलग प्रकार की अलौकिक दिव्य प्रतिभा संत शिरोमणि रविदास जी को स्मरण करते हुए हम सब उनके निमित्त उनकी 650वीं जयंती के आधार पर उस वर्ष को अद्भुत रूप से मनाने के लिए इकट्ठा। ये बात सही है, बनारस के अंदर संत शिरोमणि रविदास जी महाराज का जन्म हुआ और माता जी के साथ जाते जाते उस काल के अद्भुत संत शंकराचार्य जी के बाद अगर ये सभी समाजों को जोड़ने के लिए रामानंद जी महाराज ने जो काम किया, रामानंदाचार्य महाराज ने, वाकई वो अद्भुत था। बचपन की उस कठिनाई के दौर में एक बालक अपनी माँ का हाथ पकड़ के गंगा के किनारे जब वो आते जाते थे, उस आने जाने के क्रम में उस दौर में, आज तो फिर भी बहुत अनुकूल था, वो बहुत प्रतिकूल समय था दोनों तरह से। एक तरफ विधर्मी पता नहीं कितने प्रकार से धर्म के टुकड़े टुकड़े करना चाहते थे, अपने उस सारे दौर के अंदर तमाम प्रकार के हथकंडे लगा करके कैसे भी अपने धर्म को नष्ट भ्रष्ट करना चाहते थे और जाने अनजाने समाज इतने भ्रम जाल में फंसा था कि वो उनके कुचक्र के बजाय अपने अंदर की लड़ाई, अपने अंदर की झंझटों में उलझा पड़ा हुआ था। इस षड्यंत्र को समझते हुए कि आपके धर्म को भ्रष्ट करते हुए लोग अपने धर्म की ताकत बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उस कठिनाई के दौर में जैसे हमारे लिए सौभाग्य की बात है, बनारस के उस पवित्र घाट के ऊपर संत रविदास जी महाराज ने कथा भागवत सुनते सुनते रामानंदाचार्य महाराज जी के प्रवचन के बलबूते पर छोटे बालक के नाते से दो धारा एक साथ बहती देखी। एक धारा तो भक्ति में डूबने की, जो माँ उस काल में अपने बच्चों को ले जाते हुए मन में अपनी भावना के बलबूते पे हिंदू धर्म के संस्कार से
बच्चे को अपने उस भाव के आधार पर परिचित करा रही। लेकिन आने जाने के क्रम में माँ तो अभ्यस्त है, लेकिन बालक उस कष्ट को देख रहा है। उसके मन में दुविधा है कि हम संत के प्रवचन सुनने जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हमसे दूर क्यों हट रहे हैं, तो कुछ लोग हमसे अपने आप को बचा क्यों रहे। एक छोटे बालक के मन में ये आने वाले प्रश्न कई सारी शंका कुशंकाओं को जन्म देते हैं। लेकिन उन सारी बातों को महसूस करते करते जब बालक अपनी जीवन के क्रम को आगे ले जाता है, और ये बात सही है कि रामानंदाचार्य महाराज ने बाकी की वाकई ये एक ऐसा समय है जब परमात्मा लीला करता है तो वो उस लीला में वो सारी बातें डालता है जो एक दूसरे के लिए उस काल के लिए बड़ा कठिन जाता समझने का। बड़ी बड़ी सत्ताओं ने देश के शासन की व्यवस्था में चलाते चलाते अपने देश धर्म को त्यागने का काम किया। बड़ी बड़ी सत्ताओं ने, बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने अपने आप को जैसा तैसा अपनी शासन व्यवस्था चलाने के लिए समर्पण कर दिया। लेकिन वो भक्ति काल था, वो परमात्मा की सेवा करने का काल था। तो साधु संतों ने वो पतावार थामी, साधु संतों ने वो ध्वज थामा, जिसके बलबूते पर उन्होंने कहा कोई कुछ भी करे, जिसको प्रकटीकरण का बहुत सुंदर शब्द दिया रविदास जी महाराज ने, जिनने कहा जात पात पूछे न कोई, हरि को भजे सो। ये जो दौर था, और वाकई वो दौर ऐसा था जिसके कारण से रविदास जी का वो उनके काल में करने वाले कर्म के साथ उनके मुंह से निकलने वाले भजन आज भी, और केवल वो नहीं, उनकी श्रीमती भी उतने आनंद के साथ भजन उनके सारे पद दोहराने का। और उनके उसी क्रम में संत प्रेमानंद जी महाराज भी, उनके उस दौर के बहुत बड़े संत, लेकिन संत प्रेमानंद जी महाराज रविदास जी के उस कर्म की दुनिया के साथ के तालमेल के साक्षी बनते हैं। जो दो काम करते थे रविदास जी महाराज, एक अपने कर्म को भी नहीं भूलते और एक भक्ति भाव को भी नहीं भूलते। आज भी हमारी परमात्मा की दया से उस व्यवस्था को सीखने की जरूरत है, जिसमें वो रोज अपने कर्म के बलबूते पर एक जोड़ी अपने घर के लिए, एक जोड़ी अपने साधु संत की सेवा के लिए उनका क्रम चलता था। और उसी प्रेमानंद जी महाराज ने उनकी भक्ति भावना के बलबूते पर, जब वो खुद उनके पास 2 बार परीक्षा भी ली, वो प्रेमानंद जी महाराज आराम से उनके पास भजन जाके सुनने बैठ जाते हैं। और प्रेमानंद जी का नाम इतना बड़ा था, रविदास जी के गुरु के भी एक तरह से बहुत प्रखर शिष्य। बाद में हमको मालूम रामानंदाचार्य महाराज को अगर प्रेमानंद जी महाराज ले जाके रविदास जी को उनके शिष्य बनाते, उनका शिष्यत्व तो धारण करते, और उस समय के इतने बड़े संत के दीक्षित शिष्य रविदास जी महाराज, और जैसी पवित्र भाव से उनने भक्ति भावना के बलबूते पर दीक्षा ली, उसकी शिक्षा उनके जीवन काल में आई, जिसको अनूप जलोटा ने अपने शब्दों के माध्यम से जो भजन सुनाते हैं, प्रभु चंदन तुम पानी, जो क्या भजन गाया उनने। वाकई अनूप जलोटा के भजन से हम उस काल की रचना की, वो कालजयी रचना है। कदम कदम पर चंदन की बांस से लगाकर, चंदन की खुशबू से लगा करके, प्रभु जी तुम धागा हम मोती, और ये जो कल्पना की गई है, कदम कदम पे परमात्मा से अपने आप को जोड़ने का वो भजन बनाया, वाकई अद्भुत है। और ये उस काल के लिए भी और जोरदार है, जब राणा सांगा, जिसकी तलवार के दम पर दुनिया अलग प्रकार से देखती, जिसका उल्लेख हमारे लाल सिंह जी ने कहा, दुष्यंत जी ने कहा, उनकी और उनकी पत्नी झालीबाई चित्तौड़ के अंदर जब बड़े पैमाने पे सामूहिक भोज का आयोजन करते हैं, और उस काल के अंदर भी रविदास जी के भाव को लेकर कई बार जो कष्ट होता है, लोगों ने कहा हम साथ में भोजन नहीं करेंगे, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, रविदास जी बोलते इनको सूखा भोजन दे दो, लेकिन साथ में रहने के लिए रखो। ये हिंदू धर्म के प्रति सद्भावना है, हमको सबको जोड़ के चलना है। हमारे बीच ऐसी कई विसंगतियां आएगी, इन विसंगतियों से घबराना नहीं। हमारा मूल भाव, हम बचेंगे तो धर्म बचेगा, जब हम ही नहीं बचेंगे तो बचेगा क्या। इस बात को सबको लेके चलने की जरूरत है। आज के समय में सारी बातों के साथ ये जो जातिवाद का, छुआछूत का, अंदर का अपने मन का जो अहंकार है, इसको बाहर लाके एक साथ समरसता के लिए
यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें। हमारे लोकतंत्र के लिए वर्तमान में यशस्वी प्रधानमंत्री ने वापस उस भाव को जागृत करने के लिए इस अभियान की पताका हाथ में फहराई है कि जब हम अपने अयोध्या में परमात्मा श्री राम को बिठा देते हैं तो भगवान राम का धाम तो जगमगाएगा, लेकिन अपने मन के अंदर का पवित्र भाव भी जागृत करने की जरूरत है। इस जातिवाद और तमाम प्रकार के चुनौती भरे माहौल में हमको वापस समरसता लाने की जरूरत है। इसीलिए अयोध्या के धाम पर अगर विमानतल एयरपोर्ट बनता है तो महर्षि वाल्मीकि याद रख करके बनाया जाता है। ये अद्भुत समय है और पंजाब गुरुओं की धरती पर रविदास जी महाराज के नाम पर विमानतल बनता है और वो नाम रविदास जी का रखा जाता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हम तो मध्य प्रदेश वाले और भाग्यशाली हैं। 650वीं जयंती पर एक तरफ सागर के अंदर 100 करोड़ का वो बन करके तैयार है, हम प्रधानमंत्री को आमंत्रित करने वाले हैं, धूमधाम से उसका लोकार्पण कराएंगे। बोलिए रविदास जी महाराज की। और जब हमारा बुंदेलखंड आनंद में डूबेगा तो जहां हमारे रविदास जी के नाम पर गुरुद्वारा है उज्जैन के अंदर, उनका अपना दंड कमंडल, उनका टेका, उनके शिष्य की समाधि, जब मैं बीते समय वहां गया तो हमने कहा निश्चित रूप से ये गुरुद्वारा भी आनंद के साथ होना चाहिए, इसलिए तय किया। सागर का तो लोकार्पण होगा, इसका भूमि पूजन धूमधाम से उज्जैन वाले गुरुद्वारे का भी होगा। और जहां जहां उनने चरण धरे हमारी सरकार के माध्यम से तो सभी साधु संतों को संभाल के और उनके अपने जीवन में बताए उत्कृष्ट मार्ग पे चलने के लिए अपनी सरकार कटिबद्ध है। ऐसे समय में वाकई उनके उस भाव के आधार पर जब ये कलश गंगा जल के रूप में है तो वो जो कहते थे, बहुत सारी कहानियां, समय की कमी है। आज ही हमको यहाँ के बाद एक रेल की अलग से कोच की शुरुआत हो रही है, वो भी अपने उसी क्षेत्र में श्योपुर से मुरैना तक के अपने समाज के विविधता वाले क्षेत्र के अंदर बड़ी सौगात मिल रही है। एक के बाद एक यशस्वी प्रधानमंत्री 24 घंटे 7 दिन अहरनिश सेवाओं के साथ सौगातों का सिलसिला चालू करते हैं। तो आज तो ये उनका अपना जो भाग्य था कि मन चंगा तो कटौती में तो गंगा आज हमारे बीच पधारी है। बोलिए गंगा महारानी की। परमात्मा की दया से संत शिरोमणि रविदास जी की 650वीं जयंती के लिए जो पूरी योजना बनी है, उस पूरी योजना में सरकार इस पूरे पवित्र भाव के साथ जुड़ेगी। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की भी सारी अपनी इकाइयां, सरकार, समाज, हम सब मिलकर के इस त्रिवेणी का आनंद लेंगे और धूमधाम से रविदास जी को स्मरण करेंगे। न केवल स्मरण करेंगे बल्कि उनके बताए मार्ग का अनुसरण करते हुए अपने जीवन में उसको धारण करेंगे। इसी भावना के साथ मेरी अपनी ओर से पुनश्च इस अच्छे आयोजन के लिए सुमेर सिंह जी और उनकी पूरी समिति, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हेमंत खंडेलवाल जी, आप सबका वंदन, अभिनंदन। एक बार मेरे साथ प्रेम से बोलो, बोलो संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, अपने उद्बोधन से हम सभी का मार्ग प्रशस्त करने हेतु। और अब क्रम है जब काशी से आया हुआ ये कलश, जो कलश यात्रा के माध्यम से यहाँ तक पहुंचा है, सभी जिलों में 13 संभागों में ये कलश माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से वहां के प्रतिनिधियों को हम यहां से भेंट कर रखे हैं। सुमेर सिंह सोलंकी जी से हम अनुरोध करते हैं कि अब मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं आप अपने स्थान पर बैठे रहें। मिनट में कलश वितरण हो जाएगा। बोलिए संत शिरोमणि रविदास महाराज की। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, प्रदेश अध्यक्ष माननीय हेमंत खंडेलवाल जी और मंच पर विराजित सभी संतगण और विशेषकर हमारे सभी सम्माननीय अतिथियों से मैं अनुरोध करूंगा कि सबसे पहले चंबल संभाग मंच पर आ जाएं। चंबल संभाग के मुरैना, भिंड और दतिया मुख्य कलश जो है वो यहीं रहेगा भोपाल में। मैं अनुरोध करता हूं सबसे पहले चंबल संभाग मंच के दाहिनी तरफ से
जिधर संत रविदास महाराज जी का चित्र लगा है वहां से मंच पर आएंगे और क्रमशः आते जाएंगे और अपना कलश प्राप्त करते रहेंगे। सबसे पहले चंबल संभाग के मुरैना, भिंड, दतिया, उसके बाद ग्वालियर संभाग तैयार रहे। ग्वालियर संभाग तैयार रहे। ग्वालियर के बाद सागर, चंबल संभाग के मुरैना, भिंड, दतिया, ग्वालियर संभाग, माननीय मुख्यमंत्री जी ये कलश हर संभाग को भेंट कर रहे हैं। ग्वालियर संभाग, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर के प्रतिनिधि कृपया मंच पर पधारें। माननीय मुख्यमंत्री जी, काशी से आया हुआ ये कलश आप सभी को भेंट कर रहे हैं। श्योपुर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर के प्रतिनिधि कृपया मंच पर पधारेंगे। ग्वालियर संभाग से शीघ्रता करें इस क्रम में। जिला अध्यक्ष और जिला संयोजक मंच पर सादर आमंत्रित थे। साथ ही आमंत्रित थे आपके जिले के प्रतिनिधि। सागर संभाग, सागर से श्याम तिवारी जी, विधायक जी, ग्रामीण, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, दमोह, पन्ना, सागर संभाग से सागर के विधायक